प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की मैथ की बुक की सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, 1 से 9 सवाल हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, तो आगे के सवाल आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो भी सवाल है वो आपकी है भारतीय अंकों के सवाल, यानी देवनागरी के। तो बच्चों, ये सवाल करने से पहले आपको देवनागरी गिनती आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सबसे पहले आपको ये गिनती सीखनी पड़ेगी। तो आप हमारा वीडियो देखिएगा जिसमें हमने देवनागरी गिनती सिखा रखी है। जब आपको गिनती आएगी तभी आप ये सवाल कर पाओगे। तो हमारा शुरू होता है बच्चों 10वां सवाल, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। तो अब हमें जोड़ घटाव करने हैं। तो आप बच्चों बुक को लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये बुक वर्क है तो हम बुक के अंदर ही से सॉल्व करने जा रहे हैं। बाद में आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। पहला सवाल है जो हमारा जोड़ का है। जब भी हमें सवाल करने हो तो सबसे पीछे से यानी इकाई से शुरू करनी है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से करनी है। तो हमारा सबसे लास्ट हम इकाई पे आएंगे। पहला अंक है हमारा 8, ठीक है, और नीचे है 4। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। 8 और 4 होते हैं बच्चों 12, ठीक है। हम ऊपर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। जो हमारी हासिल होगी, कैरी होगी, वो हम ऊपर लिखते जाएंगे। 8 और 4 12, 12 का 2 नीचे और 1 ऊपर। अब हमारा है बच्चों 6 और 5, 6 5 होते हैं 11, और जो ऊपर हमने हासिल लगाई थी 6 और 1 11 और 1 12, ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों, फिर हमारे पास 12 है तो पीछे का हम नीचे लिखेंगे, ऊपर 1 आगे ऊपर बॉक्स में लिखेंगे। अब है बच्चों अंक हमारे 5 और 3, 5 और 3 होते हैं 8, और 1 ऊपर हासिल का हो गया बच्चों हमारे पास 9, ठीक है। अब हमारे पास कोई हासिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अंक था इसलिए हमने नीचे लिख दिया है। जब भी 2 अंक होते हैं तो आगे वाला ऊपर लिखते हैं हासिल में और पीछे वाला नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास 1 अंक था, हमने नीचे लिख दिया है। अब 2 और 4, ठीक है, 4 और 2 होते हैं बच्चों 6। तो इस तरह से आपको हल करना है। तो आपको अंकों के नीचे अंक लिखने हैं, जैसे इकाई के नीचे इकाई ही आनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई। अब हम करेंगे दूसरा सवाल जोड़ का। पहला अंक है हमारा 7 और नीचे है 1, 7 और 1 8, ठीक है। अब हमारे पास एक ही अंक था, कोई हासिल नहीं है, तो हम अगले अंक पर चलेंगे, यानी दहाई पर चलेंगे। 5 और 6, ऊपर का अंक है 5, नीचे का है 6, ठीक है। 6 5 11, 11 का 1, तो 2 अंक आ गए हैं। पीछे का अंक हम नीचे लिखेंगे, आगे का अंक होगा उसे ऊपर हासिल में लगा देंगे, बॉक्स में लिख देंगे। अब अगला अंक है बच्चों 3 और 8, 8 और 3 होते हैं 11, और 1 ऊपर हासिल का भी हम जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हम नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर हासिल में डाल लेंगे उसे, ठीक है। अब हमारा अंक है 2 और 4, 2 और 4 होता है 6, 6 और 1 हासिल का भी जोड़ेंगे, 6 और 1 7। बच्चों, ये 2 सवाल मैंने आपको जोड़ के सिखा दिए हैं। जो अगले 2 सवाल है वो आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करनी है, करके देखना है। तो बच्चों, आप देवनागरी गिनती जरूर सीखिएगा। अब हम करेंगे बच्चों घटाव के सवाल। 5वें सवाल पर आ जाएंगे हम, ठीक है बच्चों। अब अंक है बच्चों हमारा ऊपर 8 और नीचे है 5। 8 में से हमें घटाने हैं 5। घटाव का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3। अब है बच्चों हमारा 3 और नीचे है 6, तो ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी है, तो कभी भी 3 में से 6 नहीं घटता, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, पड़ोस वाले के घर जाएंगे, वहां से एक अंक लाएंगे, ठीक है। तो अब हमने पड़ोसी से ले लिया है। अब हमारे पास जो 3 था वो हो गया है 13। 3 तो हमारे पास था, एक हमने साथ वाले से ले लिया 13। अब हम 13 में से घटाएंगे 6।
अब हमारे पास बड़ी हो गई ना संख्या, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? गैस करिए, 7 बचेंगे। अब हमने बच्चों देखिए 6 में से हमने एक 3 को दे दिया था, तो 6 ने अपना एक अंक उसे दे दिया था, वहां बचा है 5। 6 में से हमने एक कट कर दिया था क्योंकि हमने 7 वाले को दे दिया था। अब हमने क्या करना है, उस 6 को तो कट कर देना है, और 5 ऊपर 5 है ना, अब बॉक्स में देखिए हमने 5 लिखा है। अब हमें बॉक्स वाले नंबर्स में से संख्याओं में से घटाना है, ठीक है। ऊपर है 5, 5 में से हम घटाएंगे बच्चों 8। अब फिर प्रॉब्लम हो गई है, 5 में से 8 नहीं घटता क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से चलेंगे, 7 वाले से एक अंक ले लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 15। अब हम घटाएंगे बच्चों 15 में से 8, ठीक है। जब हम 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब बच्चों हमने एक लिया था ना पड़ोस से, तो वहां पर एक ही था, तो एक 7 इधर घूम के चला गया तो वहां रह गया 0, ठीक है। अब 0 में हम यहाँ लिख देंगे 0 बचा है। अगर यहाँ कोई अंक होता 1 2 3 4 तो हम 1 2 3 4 लिखते, लेकिन यहाँ पर एक था, ऑलरेडी उसने पड़ोस को दे दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा है, ठीक है। एक और सवाल कर रहे हैं हम घटाव का। अंक है बच्चों हमारा 4 और नीचे है 6। अब 4 में से 6 नहीं कट होता तो क्या करना है, अभी आपको सिखाया है ना, 7 वाले से एक ले लेंगे, ठीक है। अब हम बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। अब कितना हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया 14, ठीक है। अब हम नीचे का 4 काट देते हैं, ठीक है। अब हम बॉक्स वाले से ही कट करेंगे। अब हमारे पास आ गया है 14। अब हमें 14 में से 6 घटाने हैं, कितने बचेंगे, 8, ठीक है। अब जब हमने 2 में से एक उधर दे दिया तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। 2 में से हम एक हमने पड़ोस में दे दिया था, अब एक बचा है, एक में से एक घटाएंगे बच्चों, एक ऊपर है एक ही नीचे है तो बचेगा 0। अब यहाँ पर है बच्चों हमारा 3, तो आप बच्चों जब नोटबुक में करोगे तो ऊपर लिखना, ठीक है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से थोड़ा साइड में जा रहा है। अब हमारे पास है 3, 3 में से हमें घटाना है 8, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 3 के साथ क्या करेंगे, इधर से एक ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा 13। अब 13 में से घटाएंगे हम 8 तो बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। अब ये था 6, तो 6 में से हमें घटाने हैं, हमने एक पड़ोस में दे दिया था ना तो बचा है 5। अब हमें 5 में से 5 घटाना है, अब बचेगा हमारे पास 0। बाकी के 2 सवाल है बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपका होमवर्क है। करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमने कर लिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं आगे के सवालों पर, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड में करेंगे और आप अपनी नोटबुक में करोगे, ठीक है। ये हिंदी वाले सवाल है, हम हमें सवालों के साथ साथ हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। अब हम पहला सवाल पढ़ लेते हैं कि श्याम बाजार से एक अलमारी लाया था, कितने रुपए में लाया था, 6,580 रुपए में। और एक पलंग लाया था बच्चों, वो लाया था पलंग 2,624 रुपए में, ठीक है। अलमारी खरीदी उसने और पलंग खरीदा, तो हमें उसने कुल कितने रुपए खर्च किए दोनों पर, अलमारी पे कितने रुपए खर्च किए और पलंग पर कितने रुपए खर्च किए, दोनों को क्या करना है, जोड़ करना है। तो कभी भी वहां पर सवाल में कुल लिखा हो या जोड़ लिखा हो, तो जोड़ तो पता ही आपको जोड़ना है, अगर कुल लिखा हो तो इसका मतलब होता है जोड़ करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। तो हम इसकी हिंदी लिखेंगे बच्चों की, श्याम ने बाजार से अलमारी खरीदी। कितने में खरीदी थी बच्चों, 6,580 रुपए में। और पलंग खरीदा 2,624 रुपए में।
अब हमें क्या करना है बच्चों, इनको जोड़ना है। ठीक है, आपको इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखनी है। कुल रुपए खर्च किए, अब हम इसको जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, 0 और 4 होते हैं, जब हम 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। और 8 में 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। 2 अंक हो गए, एक हम ऊपर लिखेंगे और पीछे का नीचे। ठीक है, 5 और 6 हो गए 11, और एक ऊपर हासिल का 12, 12 का 2, फिर 2 अंक है। अब 6 और 2 होते हैं 8, और एक ऊपर का जो हासिल था वो हो गया 9। ठीक है, चलो तो ये हमारा सवाल हो गया है। अब हम आएंगे 12वें सवाल पर कि रमा ने बच्चों एक मेज खरीदा। कितने में खरीदा था? 3450 रुपए में। आपको इस तरह से हिंदी भी लिखनी होगी। जब आप इस तरह से सवाल करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप सवाल आधा करोगे तो नंबर भी आपको आधे मिलेंगे। तो रमा ने मेज खरीदी 3450 रुपए में, और राधा ने एक मेज खरीदी 2960 रुपए में। दोनों ने मेज खरीदा है बच्चों, दोनों के मूल्य में अंतर होगा। ठीक है, 2960 रुपए में। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। तो बच्चों जब अंतर पूछा जाता है तो हमें करना होता है घटाव, कुल पूछा जाता है तो करना होता है जोड़। तो यहाँ पर हम घटाव का निशान लगा लेते हैं। अगर हमने प्लस वाले सवाल में प्लस का साइन नहीं लगाया होगा तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें करना है घटाव, अंतर निकालना है। तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 0। 5 में से 6 नहीं घटता बच्चों, 5 छोटा है और 6 बड़ा है। तो जैसा पैटर्न आपको ऊपर सिखाया था ना, जब ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी हो तो क्या करना है, हमें पड़ोस से 1 ले लेना है। अब ये हो जाएगा हमारा 15। तो हम नीचे का जो 5 तो कट कर देंगे, 15 में से घटाएंगे 6 तो बचेगा हमारा 9। अब बच्चों हमारे पास है 4 और नीचे है 9। ये समस्या हो गई है, 4 में से 9 नहीं घटता। 4 नहीं है बच्चों, यहाँ 3 है क्योंकि हमने एक पड़ोस में दे दिया था ना, तो ये हमारे पास 3 था, तो मतलब 13। 13 में से 9 नहीं घटेगा तो फिर क्या करेंगे, साथ वाले से 1 ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 और उधर रह जाएगा 2। 13 में से हमें घटाना है 9 तो बचेगा 4। ठीक है, अब साथ में कितने रह गए थे? 2 रह गए थे। हमने 3 में से क्या किया था, 1 उधर दे दिया था, 2 रह गए। अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 0। तो ये उत्तर है हमारा 490 रुपए का अंतर है कि रमा ने 490 रुपए महंगा खरीदा था। अब अगले सवाल पे आ जाओ बच्चों की 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। हमें जोड़ करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों 1 अंक की बड़ी संख्या है बच्चों 9, और 2 अंकों की बड़ी संख्या होती है 99, 3 अंकों की होती है 999 और 4 अंकों की होती है 9999। जब भी आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि बड़ी संख्या बताइए, ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9999। तो 1 अंक की 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999 और 4 अंकों की 9999। अगर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, 1 9 और लगा दीजिएगा। अब हमें
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बच्चों 1000, क्योंकि अगर हम इससे कम पे आएंगे तो वो 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंक ही होंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 1000। आप करके देखिएगा, अगर आप जैसे इसमें से एक घटाओगे ना तो 999 होगा, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या है 1000। अब इनका हमें योगफल बताना है, जोड़ बताना है। योगफल का अर्थ होता है जोड़ना या प्लस करना। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो बच्चों 9 ही आएगा। फिर आगे 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 आएगा। फिर वही है, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। नौ और 1 10, तो 3 हमारे 9 है, और जब हमने लास्ट में जोड़ा था 9 और 1 हो गया 10। ये हमारा आंसर आ गया है 10,999। ठीक है बच्चों, योगफल में आपको प्लस करना है। अब हम आएंगे बच्चों अगले सवाल पर, 14वें सवाल पर। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 बच्चे हैं जो छात्र है वो पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना और अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है फेल होना। तो परीक्षा में बैठे थे 264 बच्चे, उसमें से 194 बच्चे तो पास हो गए हैं। फेल कितने हुए वो हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घटाव करना है। ठीक है, 264 हम लिख लेंगे ऊपर, परीक्षा में छात्र सम्मिलित हुए और उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए थे? 194 बच्चे। तो अब हमें क्या करना है, अनुत्तीर्ण निकालने हैं ना, तो हमें घटाव करना होगा। चार में से 4 जाएंगे बच्चों 0, तो यहाँ घटाव का निशान लगा लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें 6 में से 9 घटाना है। 6 में से 9 नहीं घटता, तो हम क्या करेंगे, पड़ोस से 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, आप इस तरह से बॉक्स में लिख लीजिए, आपको आसानी रहेगी। आपको बॉक्स वाले में से नंबर में से इसको घटाना है, तो बचेंगे हमारे 7। अब हमने 1 इधर दे दिया था, तो अब क्या रह गया हमारे पास 1, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 0। अब हम अगले सवाल पर। सवाल नंबर है हमारा 15। अब हमारा सवाल आता है बच्चों 15वां। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का जोड़ है जो है 9732। एक संख्या 3846 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। बच्चों इस तरह का सवाल हमने पिछली वीडियो में भी किया था, आज भी कर रहे हैं। तो आपको ये तरीका अच्छी तरह याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का कभी हमें जोड़ दिया होता है, योगफल दिया होता है और एक संख्या दी होती है, और दूसरी संख्या निकालनी हो तो हमें योगफल में से एक संख्या जो पहली संख्या है उसे घटाना होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल है हमारा 9732 और एक संख्या दे रखी है 3846। तो हमें क्या करना है, घटाना है, घटाव करना है। ठीक है, योगफल में से हमें जो एक संख्या दे रखी है उसे घटाना है, तो दूसरी संख्या अब हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे नीचे दूसरी संख्या। अब हम घटाएंगे तो 2 में से 6 नहीं जाता बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हम 12, यानी एक पड़ोस से ले लेंगे। तो 12 में से 6 गए तो आएंगे हमारे 6। अब हमारे पास इधर 3 था तो रह गया 2, 2 का मतलब 2 में से 4 नहीं जाता, तो फिर एक पड़ोस से ले लेंगे, हो जाएगा 12। अब 12 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 8। ठीक है,
अब इधर था 7, तो 7 हमने एक उधर दे दिया था, रह गया 6। 6 में से 8 नहीं जाता बच्चों, तो मतलब हम 16 मानेंगे, क्योंकि एक हमें साथ वाले से लेना पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया 16, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, अब इधर रह गया 9 था, तो इधर रह गया बच्चों 8। ठीक है, अब हमें 8 में से घटाना है 3, तो रह जाएगा हमारे पास 5। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी थी? 5886। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है वो लास्ट है, हम पढ़ लेते हैं। 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 है यहाँ पर। ठीक है, 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो बताओ कि पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा। तो कुल का मतलब बताया था बच्चों, जोड़ होता है, पर्दे सिलवाने के लिए कपड़ा चाहिए 125 मीटर और 5 शामियानों के लिए कपड़ा चाहिए हमें 286 मीटर। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ करना है, कुल है ये 286। तो हम इनको जोड़ेंगे, 5 और 6 होते हैं बच्चों 11, यानी एक ऊपर जाएगा हासिल में। अब जोड़ेंगे हम 2 और 8 10 और एक हासिल वाला भी जोड़ेंगे ऊपर, 10 और 11 फिर एक आएगा। अब जोड़ेंगे हम 1 और 2 3 और एक ऊपर हासिल वाला 4। ठीक है, हासिल वाला भी जोड़ना होता है, भूलना नहीं है, अगर आप भूलोगे तो मैम नंबर देना भूल जाएगी। तो कितना कपड़ा चाहिए हमें? 411 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। आप दोनों वीडियो देखिएगा इस पूरी यूनिट को समझने के लिए, और देवनागरी गिनती भी जरूर सीखिएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट लाएंगे। थैंक यू।